मेरी कहानी जारी है। आ, और मैंने आज की किस्त अपनी कहानी से यूँ भी जोड़ रहा हूँ कि 90s में, लेट 90s में कराची जल रहा था, बहुत बुरे हालात थे और सहाफ़त करना कुछ आसान नहीं था। दफ्तर तक पहुंचना कभी कभी घर से मुश्किल हो जाता था। अचानक हंगामे शुरू हो जाते थे वगैरह वगैरह। आज 2026 में मैं जब कराची के हालात देखता हूँ, कराची की हालत देखता हूँ, एक तो कराची की फ़िज़िकल हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की निस्बत से, वो तो सबके सामने है। लेकिन जो सियासी उफ़ुक़ पर जो बातें हो रही हैं या समाजी एतबार से जिस तरह की टेंशन है, तनाव है, दुख होता है, बहुत दुख होता है। 90 की दहाई में भी, लेट 90s में अक्सर ये होता था कि हम इस पे बहुत बात करते थे कि क्या कराची के हालात कब ठीक होंगे। ये वो भी दौर है जब मुशायरों की वीडियो कैसेट्स आना शुरू हुई। दुबई में मुशायरे होते थे। एक सलीम जाफरी मरहूम एक साहब थे जो बहुत अच्छे मुशायरों का इंतज़ाम करते थे दुबई में और अमारात में, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के शायर वहाँ शरीक होते थे। और आज तक उन मुशायरों की धूम है। उनकी यूट्यूब पे भी उनके सेशंस दस्तयाब हैं। कुछ शायरों को मैंने वहाँ पहली बार, यानी कराची में रहते हुए कराची के शायरों को भी, यानी हम तो ज़ाहिर है छोटे मोटे सहाफ़ी थे तो बड़े लोगों से मिलना यानी कभी कभी दुश्वार भी होता था। पीरज़ादा कासिम को मैंने पहली बार उन मुशायरों में सुना दुबई के। फिर बाद में अब तो उनसे मुलाकात है और बहुत न्याज़मंदी है, बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं मुझसे। उनकी ये कराची, मैं ये तमाम बातें कराची के जो भी इस वक्त हालत है समाजी और फ़िज़िकल लिहाज से, उस पर बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में पीरज़ादा साहब की एक गज़ल बहुत मशहूर हुई थी जो वहाँ दुबई में पढ़ते थे मुशायरों में। ज़ख्म दबे तो फिर नया तीर चला दिया करो, दोस्तों अपना लुत्फ़ ख़ास याद दिला दिया करो। शहर अगर तलब करे तुमसे इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। आज तक ये जो बात है कि तीरगी, ज़ाहिर आप सब जानते हैं कि अंधेरे को कहते हैं, तारीकी को कहते हैं, कि अगर तारीकी का कोई इलाज, अंधेरे का इलाज ढूंढना है तो हमारे यहाँ ये होता है कि आग लगा के रोशनी की जाती है। उस आग की लपेट में क्या कुछ आ जाए किसी को नहीं मालूम। यही हालत अब भी कराची की है। अफसोस होता है। आई एम अ थ्रू एंड थ्रू कराचीआइट। आई लव कराची विद ऑल माई हार्ट एंड सोल। बहुत दुख होता है। हमारे उस मैगज़ीन में जहाँ मैं काम करता था बतौर सहाफ़ी, वहाँ कुछ सीनियर, उस वक्त बहुत बुज़ुर्ग सहाफ़ी, बल्कि 2 बुज़ुर्ग सहाफ़ी आया करते थे। एक थे छापड़ा साहब, अब्दुल हमीद छापड़ा साहब, जो प्रेस क्लब के बहुत ही अहम ओहदों पर फाइज़ रहे हैं और बहुत मशहूर सहाफ़ी थे। और एक थे मोहम्मद मियाँ साहब। दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। और मुझे अब जो मैं कराची के बारे में सोचता हूँ तो वो दोनों भी याद आते हैं। उन दोनों का भी कराची का जो इल्मी मंजरनामा है, कराची का जो एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप है, उसको तश्कील, उसमें भी इन दोनों का उसमें बहुत हाथ था। बहुत याद आते हैं। एक तो मैंने आपको पीरज़ादा साहब का शेर सुनाया, तो मोहम्मद मियाँ साहब का अदब से, छापड़ा साहब अदब से बहुत ज़्यादा, गो के उनको ऐसा नहीं था कि ताल्लुक़ थे, लेकिन वो मोहम्मद मियाँ साहब का अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। मेरी अक्सर उनसे बहस भी होती थी। बहुत दिलचस्प आदमी थे, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे और मुझसे यानी उनके गुस्से में भी एक शफ़क़त जैसे होती है ऐसे बुज़ुर्गों को। बहुत पढ़े लिखे थे, बेहद पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने मुझे इक़बाल के, मीर के और गालिब के कुछ ऐसे शेर सुनाए। मैं समझता था कि मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे मालूम है, इन लोगों की शायरी को जानता हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मुस्तक़िल एक इल्म की तलब में रहते हैं और शायर को बार बार बड़े शायर की बात कर रहा हूँ मैं, बार बार पढ़ना चाहिए, तो नए दरवा होते हैं। मोहम्मद मियाँ साहब ने मुझे एक गालिब का, जब कराची में एक दिन बहुत खूंरेज़ी हुई, दफ्तर पहुंचा तो मियाँ साहब अपना कॉलम टाइप करके आते थे अपने हाथ से कॉलम,
उसमें कुछ अगर दुरुस्त करना होता था कुछ चीज़ों को, स्पेलिंग को, या तो वह पेन से, बॉल पॉइंट से करते थे छपने से पहले। तो कराची में बात हुई तो मियाँ साहब ने मुझे गालिब का एक शेर सुनाया और आज भी मुझे वो शेर हॉन्ट करता है। अब मैं हूँ और मातम यकशहर आरज़ू, तोड़ा जो तूने आईना तिमसालदार था।